आज से हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। तो पहले इसके बारे में जानेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, लाइन क्या है। इसके बिफोर हम जान लेते हैं प्लेन, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट, रे और लाइन जो ड्रा की जाएगी वो प्लेन पर ड्रा की जाएगी या उसके लिए पॉइंट की नीड होगी। इसलिए हम पहले प्लेन को समझेंगे कि प्लेन क्या है। देखिए प्लेन, तो प्लेन फ्लैट सरफेसेज आर नोन एज प्लेन सरफेसेज, क्योंकि सरफेस कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फ्लैट सरफेस और होता है कर्व सरफेस। फ्लैट सरफेस मीन्स जैसे कि सरफेस ऑफ ए वॉल। अगर वॉल कोई वॉल है, उसकी जो सरफेस है वो कैसी फ्लैट सरफेस है। सपोज करिए कोई एक वॉल बनाई जा रही है जिसके सरफेस को हम अगर देखें, या ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की अगर हम सरफेस को देखते हैं तो ये कैसी प्लेन सरफेस है। ये जो आपकी है ये प्लेन सरफेस है, आपकी प्लेन सरफेस है। और अगर बॉल, कोई भी बॉल है, तो बॉल की जो सरफेस है, बॉल की जो सरफेस होती है ये कैसी है, कर्व्ड है। बॉल की जो सरफेस होगी वो कर्व्ड है। तो कर्व टाइप में हो गई, और ये कैसी हो गई, प्लेन सरफेस हो गई, फ्लैट सरफेस हो गई। तो यहां पर जो प्लेन मीन्स है फ्लैट सरफेसेज आर नोन एज प्लेन सरफेसेज, कि जो प्लेन सरफेसेज होते हैं, फ्लैट सरफेस होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल। जो वॉल माने दीवार है, तो दीवार की जो सरफेस है वो कैसी होती है, एकदम से स्मूथ होती है, माने फ्लैट होती है। तो वो हो गया फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल। अगर टेबल के हम टॉप को देखें, टेबल का अगर टॉप है तो टॉप को अगर हम देखते हैं तो वो भी आपका कैसा है, फ्लैट है, तो उसको भी हम प्लेन कहेंगे। एंड द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड का सरफेस है वो भी आपका एक प्लेन है। द सरफेस ऑफ शीट ऑफ ए पेपर, कोई पेपर अगर हम लेते हैं उसके सरफेस को देखें तो वो भी प्लेन है। तो ये प्लेन मीन्स हो गया फ्लैट सरफेसेज आर नोन एज प्लेन सरफेसेज। देखिए अगर मैथमेटिक्स में देखें, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स आ स्मूथ फ्लैट सरफेस व्हिच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए प्लेन। आ स्मूथ फ्लैट सरफेस, जो स्मूथ फ्लैट सरफेस है जिसको एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस, हम जो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी तरफ भी, लेंथ में, ब्रेथ लेंथ में बढ़ा दें इस साइड में, या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अप साइड में, या नीचे साइड में, किसी भी तरफ इसको बढ़ा दें तो उसको एंडलेसली हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन मैथमेटिक्स a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called a plane. A plane has no boundary, माने प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती, हम किसी भी तरफ उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट की नीड क्यों होती है। तो पॉइंट के लिए अगर हम देखें कि कोई भी, अगर हम पेंसिल से मार्क कर दें कहीं पर, अगर पेंसिल से हम मार्क कर देते हैं, जैसे कि सपोज करिए मार्क किया, पेंसिल से मार्क कर देंगे, इसको कोई कैपिटल लेटर से नाम देंगे, इसको कोई कैपिटल लेटर से नाम दे दें, ए दे दें, बी, सी, डी, कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ए सपोज करिए कि ये है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। ये क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट लगाया आपने, मार्क कर दिया पेंसिल से, मार्क करने के बाद में नेम दे दिया कैपिटल लेटर से, तो ये ए पॉइंट हो गया। तो पॉइंट, अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। वो पोजीशन को डिपेंड करता है कि कहां पर पोजीशन है उसकी, किसी भी लाइन या किसी भी नंबर की पोजीशन कहां पर है। सपोज करिए
कि अगर सपोज करिए कि कोई भी लाइन ड्रा की गई, सपोज करिए कोई भी लाइन ड्रा की गई, तो इसमें इसकी पोजीशन डिनोट करता है कि ये पोजीशन कहाँ पर है। कि अगर मान लो यहाँ पर ये कोई पोजीशन है, तो ये पोजीशन है, तो इसको हम बोलेंगे ए पॉइंट हो गया। या कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें देखें कि पोजीशन जो वर्टेक्स की पोजीशन है वो कहाँ पर है, तो वो आपका ये पॉइंट डिनोट कर रहा है। इस पॉइंट का नेम दे देते हैं कि जैसे ए दे दिया गया, या बी दे दिया गया, या सी दे दिया गया। इस तरह से कोई भी लाइन हमको ड्रा करनी है तो उसमें भी पॉइंट की जरूरत है। 2 पॉइंट्स दे दिए गए, ये पोजीशन पर है। इनको अगर हम स्ट्रेट ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। तो इन पॉइंट्स, और पॉइंट्स हमेशा किसे कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। तो अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो थिकनेस। कि पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना थिकनेस होती है, माने कोई भी लंबाई नहीं होती, कोई भी चौड़ाई नहीं होती उसमें, या कोई भी मोटाई नहीं होती। तो अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। सो द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो थिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट देखिए क्या है कि इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स, हम कहते हैं ए और बी ले लिया, या कोई हम एम और एन पॉइंट ले लें, या पी और क्यू पॉइंट ले लें, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए गए। तो इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स, अब पॉइंट्स लिए जा रहे हैं कि माने वो पोजीशन क्या है उसकी, वो लिए जा रहा है। तो इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन, देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। कि अगर हमने कोई भी 2 पॉइंट्स किसी प्लेन पर 2 पॉइंट्स ले लिए, इसको डिनोट कर दिया किससे? ए एंड बी से डिनोट किया गया। तो इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन, देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, माने ए से बी तक सीधी लाइन अगर हम खींच दें, इसको ड्रा कर दें, देखिए सीधी लाइन ड्रा कर दी गई। तो जो सीधी लाइन ड्रा की जा रही है तो इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसमें पॉइंट की पोजीशन गिवन है ए एंड बी, और इसको अगर सपोज करिए ऐसे पॉइंट ले लिया गया, कोई ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, इसको नेमिंग कर दी गई। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन एकदम से सीधी लाइन इसमें ड्रा करेंगे, ये आपकी कहलाएगी लाइन सेगमेंट। क्योंकि दोनों साइड, दोनों एंड पर, एक एंड आपका ए है और दूसरा एंड बी है। तो जो ये छोर है इसका और इसका है, दोनों में पॉइंट है ए और बी, इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। डिनोटेड बाय ए बी। किस तरह से इसको लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं? ए बी, और इसमें सीधे लाइन ऊपर अंडरलाइन, ये अप लाइन कर देते हैं। ऐसे कहां कर देते हैं? अप लाइन कर देते हो, ऊपर लाइन खींच देते हैं ऐसे। माने इसमें कोई भी एरो नहीं लगा होता, इसमें कोई भी एरो नहीं लगा होगा, किसी साइड में भी नहीं, क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट डिनोट किया गया, क्या? लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। लाइन सेगमेंट ए बी। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ। इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते हैं। अगर छोटी लेंथ है तो स्केल से मेजर कर सकते हैं, और कोई बड़ी लेंथ है तो उसको किसी बड़े मेजरमेंट से मेजर कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर है, या कितने मीटर है, या कितने किलोमीटर है। तो ऐसे मेजर किया जा सकता है उसको, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कि वो जो मेजरमेंट है वो कहां से होगा, मेजर होगा यहां से यहां तक। अगर ये ड्रा है तो इसको यहां से यहां तक मेजर करेंगे बाय स्केल। तो लाइन सेगमेंट, इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन, then the straight path from A to B is called the line segment AB।
and it is denoted by AB, which can be measured. A line segment has a definite length which can be measured. इसमें एक डेफिनेट, इसकी निश्चित लेंथ होती है और इसको हम मेजर कर सकते हैं. रे, तो डेफिनेशन ऑफ रे, लाइन सेगमेंट आपने देखा. अब रे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या? तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. इट इज डिनोटेड बाई ए बी. लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट आपने देखा क्या होता है. लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रा करते हैं ना, आपने इधर भी कर दिया, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया. इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है. इसको हम ना इधर ए की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, ना बी की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया. तो अगर लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, माने किसी एक डायरेक्शन में, सपोज करिए कि ए बी, ये बी के डायरेक्शन में, इसमें एरो हम लगा दें. मतलब क्या हुआ इसका कि इसको हम और आगे बढ़ाते चले जाए, कितना भी बढ़ा सकते हैं. एंडलेसली जो है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं रे. तो अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे. इट इज डिनोटेड बाई ए बी. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी, इस तरह से. अगर सपोज करिए कि इस तरह से हो कि आपका ए बी, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इससे आपने लाइन सेगमेंट बनाया. अगर इसको ए साइड में किसी एक एंड पर, माने ए के एंड पर क्या हुआ, इसको हम किसी साइड में, ए के साइड में इसको अगर एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं. इसे ए की तरफ हम कितना भी बढ़ाते चले जाएं, बी आपका फिक्स पॉइंट हो गया और ए की तरफ हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपकी रे हो गई. क्योंकि वन साइड में, कि वन डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, इसको बढ़ाते चले जाते हैं. और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? बी ए. ये आपका हो गया बी ए. किस साइड में बढ़ा रहे हैं? ए की साइड में, जिधर आपका जो है एरो लगा हुआ है उधर लेटर है. यहां पर बी साइड में एरो लगा हुआ है, इसका मतलब बी की तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, ए की तरफ नहीं. ए आपका फिक्स पॉइंट है, यहां बी आपका फिक्स पॉइंट है, ए की तरफ आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं. तो रे, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, माने किसी एक डायरेक्शन में इसको अगर लाइन सेगमेंट को अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसको हमें क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाई ए बी. और इस तरह से एरो उधर को लगाएंगे जिधर वो बढ़ाया जाएगा. और डेफिनेशन ऑफ लाइन, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स. अगर हम बोथ साइड्स में लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करें तो उसको हम बोलते हैं लाइन. तो जैसे 2 पॉइंट्स हैं आपको, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया. अगर इसको ए साइड में भी एरो लगा दें और बी साइड में भी एरो लगा दें तो दोनों साइड, इसका मतलब इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और दूसरे साइड भी बढ़ा सकते हैं, माने दोनों साइड में, बोथ साइड्स में एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हो गई लाइन ए बी. इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए बी. दोनों तरफ एरो लगा देंगे इस तरह से. ए बी में ऊपर लाइन ड्रा करेंगे तो दोनों साइड में एरो लगा देंगे, तो ये हो गई लाइन ए बी. या हम लाइन बी ए भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? या लाइन बी ए. तो लाइन, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन. इट इज डिनोटेड बाई ए बी और बी ए. नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट, अ रे एंड ए लाइन. माने लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं उसको मेंशन किया गया है कि कौन सी इक्वलिटी है और कौन से डिफरेंसेज हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट, रे एंड ए लाइन. तो नाउ वी डिवाइड इन 3 पार्ट्स, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन.
तो लाइन सेगमेंट में फर्स्ट पॉइंट हो गया, जैसे अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। जैसा आपने देखा कि लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी टू एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। रे में देखें तो रे में केवल देखिए एक एंड पॉइंट है ए, और बी साइड में इसको एरो लगा हुआ है, इसका मतलब इस तरफ इसको एंडलेसली हम बढ़ा सकते हैं इसको। और लाइन में ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो जैसे ए की ओर भी एरो है और बी की ओर भी एरो है, इसका मतलब एक साइड में भी बढ़ा सकते हैं इसको और बी साइड में भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होगा, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया लाइन सेगमेंट का, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट्स एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट्स का हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ। इसकी क्या होती है, जब कोई एंड, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं तो यहां से यहां तक इसको हम मेजर कर सकते हैं। ए से बी तक मेजर कर लिया गया, वो इसका उसकी लेंथ हो गई, तो ये डेफिनेट लेंथ होती है, निश्चित होती है लेंथ इसकी। अ रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती। हम केवल ए से बी तक नहीं मेजर करेंगे, ए से बी तक और जो एरो लगा है तो इसको हम कहीं तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी मेजरमेंट, इसको यहां तक बढ़ा दिया या और आगे बढ़ा दे या और आगे बढ़ा दे या और आगे बढ़ा दे, तो जिधर एरो है उसकी ओर हम कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, तो रे में कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। लाइन, अ लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, लाइन में भी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, कि एक निश्चित लेंथ नहीं होती कि कितनी लेंथ है इसकी, क्योंकि ए बी इधर साइड भी बढ़ा सकते हैं, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। लाइन सेगमेंट को किस पर, पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, इसलिए उतना हम मेजर करके उसको ड्रा कर सकते हैं। और ये रे में थर्ड पॉइंट है, वी कैन नॉट ड्रा ए रे ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाई अ डायग्राम। कि रे को पेपर पर नहीं बना सकते, वी कैन नॉट ड्रा, इसको नहीं ड्रा कर सकते हैं, पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते, केवल एक रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली इंडिकेशन होता है कि नहीं हाँ किस तरह से हमको बनाना है बस, क्योंकि इसको हम कितना भी बढ़ाते चले जाएंगे एक साइड में तो पेपर पर नहीं बनाया जा सकता, अगर उसको बढ़ाना पड़ेगा पेपर के आउटसाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको, तो वी कैन नॉट ड्रा ए रे ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम, डायग्राम द्वारा इसको केवल सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है लाइन में, वी कैन नॉट ड्रा ए लाइन ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम। लाइन को भी नहीं बना सकते हैं इसमें पेपर में, केवल एक सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह की लाइन बनती है, क्योंकि ए साइड में भी इसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और बी साइड में भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ पॉइंट लाइन सेगमेंट का है ए बी। देखिए दोनों टू एंड पॉइंट्स हैं इसके, इज लाइन सेगमेंट ए बी, इस तरह से डिनोट करते हैं। और यहां पर वन एरो लगा है, वन फिक्स्ड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और वन साइड में एरो है, तो इसको हम ए बी एरो, ऊपर एरो लगाया गया, उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे रे को। और जो लाइन को है, लाइन में दोनों तरफ एरो है, तो दोनों साइड में एरो बना दिया गया ए बी, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को। तो इस तरह से डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइन, अ रे, लाइन सेगमेंट, अ रे एंड ए लाइन, इनके बीच लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बीच में डिफरेंसेज हो गए कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, कौन सी इक्वलिटी होती है, तो ये विवरण हो गया। टाइप्स ऑफ लाइंस, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, देखिए इसमें डेफिनेशन में, इफ देयर इज ए पॉइंट P कॉमन टू टू लाइंस L and M, we say that the two lines intersect at the point P, and this point P is called the point of intersection of the given lines.
तो सपोज करिए इफ देयर इज ए पॉइंट P कॉमन टू टू लाइंस, माने कोई टू लाइंस ड्रा की गई हैं, लाइंस जैसे एक लाइन L ड्रा की गई और दूसरी लाइन M ड्रा की गई है। L स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है और M स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि L पूरी लाइन को इंडिकेट कर रहा है, पूरी लाइन को, और M स्मॉल m लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरी लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो L एंड M आर टू लाइंस व्हिच कॉमन पॉइंट इज P, जिसका कॉमन पॉइंट क्या है? P है, कॉमन पॉइंट है दोनों में। देखिए L में भी P पॉइंट है और M में भी P पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। तो वी से दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P, कि ये जो कॉमन पॉइंट P है, इसका मतलब ये हम कहते हैं कि ये जो टू लाइंस हैं इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पर? एट द पॉइंट P पर पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं। एंड दिस पॉइंट P इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन, और ये जो पॉइंट P है ये इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस है, माने इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहलाते हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस कट एट ए पॉइंट, if two lines cut at a point, then that point is called the point of intersection, and these lines are called intersecting lines. अब यहां पर देखिए सेम चीज है। यहां पर अगर सपोज करिए कि ये L है, ये M है, तो इसमें भी ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, कहां पर कट कर रही है? P पर कट कर रही है। इसका मतलब P इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर कट करती है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सपोज करिए कि और टू लाइंस हैं, एक इस तरह से ड्रा है और एक इस तरह से ड्रा है, इस तरह से ड्रा की गई है लाइंस हैं, कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि नहीं है। सपोज करिए कि L है और दूसरी M है, तो हम क्या करते हैं कि इनको दोनों साइड में इंक्रीज किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है ना। तो जब बढ़ा सकते हैं इसको, तो अगर हम इसको इस साइड में बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दिया गया, और इस लाइन को हम इस साइड में बढ़ा दें और बढ़ा देते हैं, दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब इसको इस साइड में बढ़ा दिया गया और इसको इस साइड में बढ़ा दिया गया, तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर। सपोज करिए पॉइंट P है, तो अगर टू लाइंस इस तरह से बनी हुई है, अगर उनको हम किसी भी साइड में प्रोड्यूस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कट करती हैं। तो जो कटिंग पॉइंट है उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाते हैं, और दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। इफ नो पॉइंट इज कॉमन टू टू गिवन लाइंस, देन दे आर सेड टू बी पैरेलल। अगर कोई टू लाइंस ड्रा की गई हैं, उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इफ नो पॉइंट इज कॉमन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? देन दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस, कि ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। क्योंकि इसमें देखें P आपकी ड्रा की गई है और Q लाइन ड्रा की गई है, इसमें कहीं भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज करिए कि इनको हम किसी दोनों साइड में प्रोड्यूस भी करते हैं, इसको भी प्रोड्यूस किया, इसको भी प्रोड्यूस किया, या इनको भी प्रोड्यूस किया गया और इसको भी प्रोड्यूस किया गया, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। और इनके बीच की जो डिस्टेंस देखें, इनकी बीच की डिस्टेंस यहां पर देखेंगे तो जो डिस्टेंस यहां पर है वही सेम डिस्टेंस यहां भी है, और इधर भी सेम डिस्टेंस है। और आगे बढ़ा दें तो इनके बीच भी अगर आगे पीछे बढ़ाते भी हैं तो भी सेम डिस्टेंस आती है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इफ नो पॉइंट इज कॉमन टू टू गिवन लाइंस, देन दे आर सेड टू बी पैरेलल। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस
between two parallel lines is same at any point, is same at anywhere। तो कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी जगह पर अगर हम उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो सेम होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज सेम एट एनीवेयर। कॉन्करेंट लाइन्स, 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point, and this point is called the point of concurrence of the given lines। कॉन्करेंट लाइन्स, 3 or more lines माने 3 या उससे ज्यादा लाइन्स होती हैं। 3 लाइन्स हो या उससे ज्यादा लाइन्स हो तो 3 or more lines इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन पर ड्रा की जाए, आर सेड टू बी कॉन्करेंट, तो ये कॉन्करेंट लाइन्स कहलाती हैं इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट, कि अगर वो किसी एक ही पॉइंट से जाती हैं। तो सपोज करिए कि यहां पर एल लाइन है, एल लाइन किससे जा रही है? ओ से जा रही है, ओ पॉइंट से। एम लाइन को देखें तो एम लाइन भी ओ से पास हो रही है, एन लाइन भी ओ से पास हो रही है, और पी लाइन भी ओ से पास हो रही है। तो ये 3 लाइन्स आर मोर लाइन्स, 3 or more lines if pass through one point is called concurrent lines, कि ये concurrent lines कहलाती हैं। और जो पॉइंट होता है, पॉइंट जिस पॉइंट से पास होते हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द गिवन लाइन्स। ये कॉन्करेंस पॉइंट कहलाता है, इन लाइन्स का कॉन्करेंट पॉइंट्स कहलाता है। तो O इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द गिवन लाइन्स, एंड L, M, N and P are the concurrent lines. Concurrent lines. Next point is collinear points. Collinear points. तो 3 or more points, 3 points ले लें या उससे ज्यादा ले लें points, तो 3 or more points in a plane are said to be collinear। तो collinear points कौन से कहलाते हैं? कि 3 या उससे ज्यादा points होते हैं वो collinear कहलाते हैं if they all lie on the same line and same line, अगर वो एक ही लाइन पर होते हैं। मानो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए, उसी पॉइंट, उसी लाइन पर अगर सभी पॉइंट्स होते हैं, 3 या मोर पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी फॉर द गिवन लाइन्स। तो 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line। तो these A, B, C are the points, A, B, C are in the same line, so A, B, C are the collinear points। Non-collinear points, if 3 or more points in a plane are not lie on the same line, then they are called non-collinear points। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, सपोज करिए यहां पर 4 पॉइंट्स हैं, P, Q, R, S, 4 पॉइंट्स गिवन है। तो P, Q, ये जो लाइन P और Q से लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, उस पर ये R और S पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये सेम लाइन पर नहीं है। सभी पॉइंट्स P, Q, R, S आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, ये सेम लाइन पर नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। P, Q, R एंड S आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। चैप्टर 11 लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन, इससे रिलेटेड जितनी डेफिनेशंस थी, डेफिनेशंस का परिचय कराया गया। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।